जिस तरह से हालात बन रहे हैं और जो पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे जिस तरह से वहां पे उपकरण लिए जा रहे हैं या जो पुलिस बैरिकेडिंग है, पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और उसके लिए जो संसाधनों की जरूरत होती है, जिस तरह के टूल्स और टेक्निक्स की जरूरत होती है, पुलिस को वो यूज करने का अधिकार है। लेकिन अब पुलिस की इंस्ट्रक्शन को, जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसकी सरकारी ड्यूटी में, संवैधानिक ड्यूटी में अगर ये किसान लोग व्यवधान डालते हैं तो फिर ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कहलाएगा, ये गैर कानूनी कार्रवाई कहलाएगी। क्योंकि संविधान और कानून के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी अधिकारी को अपनी ड्यूटी करने में व्यवधान डालता है तो इसके खिलाफ केस भी हो सकता है, कार्रवाई भी हो सकती है। तो अब किसान नेताओं को यह समझना होगा कि अभी जोश जोश में अपने जो समूह हैं, अपने जो गुट हैं, अपनी जो मंडलियां हैं या जिनको वो यूनियन बोलते हैं, उनके सामने शेर बनने से थोड़े समय के लिए तो शायद आपको वाहवाही मिल जाएगी, लोग आपको कहेंगे यार तुम तो बब्बर शेर निकले, लेकिन कानून की नजर में आप गुनहगार हो जाएंगे। और जब आप कानून की नजर में गुनहगार होते हैं तो उसके बाद फिर ना तो आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करने वाली है, ना कोई आपका रिश्तेदार सपोर्ट करने वाला है, ना आपका कोई दोस्त सपोर्ट करने वाला। मुझे लगता है किसान नेताओं को यह बात समझनी चाहिए कि ऐसे बहुत सारे किसान नेता और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स सामने आए जिन्होंने जोश जोश में बहुत कुछ उल्टा सीधा कर दिया, कानून हाथ में ले लिया, या तो आज जेल में सड़ रहे हैं या कोर्ट्स के चक्कर काट रहे हैं। और कुल मिला के हालत ये होती है कि जिन नेताओं के भरोसे और जिन पॉलिटिकल पार्टीज के भरोसे ये किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो ही सत्ता में नहीं रहेंगे तो इनको बचाएगा कौन? वो अपनी कुर्सी बचाएंगे या इन नेताओं को बचाएंगे? तो मुझे लगता है कि एक ठंडे दिमाग से सभी किसान नेताओं को सोचना चाहिए। और अब ये मामला क्योंकि हाईकोर्ट में है और राज्य सरकार ने, खासकर पंजाब की राज्य सरकार ने ये कोर्ट को आश्वासन दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति हम मेंटेन करेंगे और सब कुछ पीसफुल रहेगा, और यहां तक भी उन्होंने कहा है कि साहब पीसफुल प्रोटेस्ट तो अधिकार है। तो अभी जो एश्योरेंस पंजाब की सरकार ने दिया है, पंजाब की पुलिस ने दिया है, और कोर्ट का ये कहना है कि आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि देश की बाकी जनता का जीना हराम कर दो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ये अब एश्योरेंस पंजाब की सरकार और पंजाब की पुलिस ने दिया है। तो मुझे लगता है कि मैसेज अब क्लियर है, पंजाब पुलिस को भी, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन को भी। अब अगर किसी भी तरह की पंजाब की तरफ से कोई गड़बड़ होती है तो वो पूरा का पूरा जो ठीक रहा है वो मान सरकार पे और पंजाब पुलिस के ऊपर फूटेगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जो वहां अधिकारी हैं और जो वहां पे, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये बात बहुत क्लियर है कि जिस तरह से 13 महीने दिल्ली को बंधक बना के रखा गया, उस समय तो शायद लोगों को ये लगा था कि चलो किसान बैठे हैं, एक सिंपैथी वेव थी। लेकिन अगर ये तोड़फोड़ होती है और इस तरह का माहौल बिगड़ता है, आपराधिक माहौल बनता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस समय जनता इस बात को बर्दाश्त करेगी। और अगर कोर्ट्स भी इस पे लीनियंट व्यू लेंगे तो फिर कोर्ट्स की भी जिसे कहते हैं ना कि अवमानना, या जिसको कहो कि रिस्पेक्ट, वो अब कोर्ट्स के जजेस को देखनी होगी। तो जनता इस समय मूड में नहीं है कि आप किसी भी तरह का सड़कों पे गदर मचाएं। आपकी डिमांड है, आप आइए, मिलिए, फोन पे बात करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस करिए, अक्रॉस द टेबल बैठिए, सारे ऑप्शन है। लेकिन देश की जनता को परेशान करने का ऑप्शन किसी के पास नहीं। तो ये स्थिति बहुत क्लियर।